सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपको मेरे अपने चैनल आनंद मैथ्स में। बिहार बोर्ड 2024-25 में मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए टॉप 100 क्वेश्चन का ये दूसरा सीरीज है। 1 से 10 तक हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। आज 11 से शुरू करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है 11/80 का दशमलव प्रसार क्या होगा। देखिए 11/80 को दशमलव में चेंज करेंगे तो क्या हो सकता है, शांत, अशांत, आवर्ती या फिर नन ऑफ दिस। देखिए कोई भी नंबर जो रहता है वो P/Q के रूप में रहता है, P/Q के रूप में रहा। और अगर Q का वैल्यू, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ, अगर 2 का पावर समथिंग मतलब 2 का पावर A या फिर 5 का पावर B या फिर 2 का पावर A इंटू 5 के पावर B, ये सब के रूप में रहता है तो वो हमेशा और हमेशा शांत रहता है। या तो इस फॉर्म में होना चाहिए 2 के पावर A या फिर 5 के पावर B या फिर ये दोनों के कॉम्बिनेशन में। अगर 2 के साथ 3 आ जाता है तो वो अशांत हो जाएगा, 5 के साथ 3 आ जाता है तो वो अशांत हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ 80 को देखेंगे तो 80 जो होता है हमारा, ये होता है 16 × 25 80, मतलब 2 का पावर 4 गुना का 5 हो जाता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है और 2 और 5 का कॉम्बिनेशन शांत होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका। 12 नंबर क्वेश्चन है किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है। जैसे ये मीनार है, इसकी ऊंचाई 10 मीटर है। अब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। देखिए पिछले वीडियो में भी हम बताए थे, अगर 45 डिग्री बनता है तो जो ऊंचाई होता है वही छाया की लंबाई, क्योंकि यहाँ भी 45 डिग्री का ही कोण बनेगा। जो मीनार की ऊंचाई होगी, मीनार की ऊंचाई वही छाया की लंबाई होगी। और मीनार की ऊंचाई 10 दिया गया है तो छाया की लंबाई भी 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में चलते हैं। यदि संख्या 2x - 1, 3x + 2 तथा 6x - 1 AP में है तो x का मान क्या होगा। देखिए अगर A, B और C ये 3 नंबर AP में है तो AP में रहता है तो जो बीच वाला नंबर रहता है B = ये होता है पहला नंबर प्लस अंतिम नंबर अपॉन में 2 होता है। तो अगर हम इस 2x को A बना दे कुछ पल के लिए, इसको बना दे B और इसको बना दे C, तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो B का वैल्यू हो गया आपका 3x + 2 = A का वैल्यू 2x - 1 प्लस C का वैल्यू 6x - 1 अपॉन में 2। अब 2 यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 दूना 6x प्लस का 2 दूनी 4 = 6 2 8x माइनस का 2 हो गया। अब अगर हम x को x के तरफ कर लेते हैं और डिजिट को डिजिट के तरफ कर लेते हैं तो देखिए ये हो गया 6x माइनस का 8x = माइनस का 2 माइनस का 4। तो ये हो गया माइनस का 2x = माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 तिहाई 6, तो x का वैल्यू क्या निकल गया, 3 निकल गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ का हो जाएगा A। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर का रहा है कि कौन सा पद यहाँ का शून्य होगा, मतलब शून्य जो होगा वो कौन से नंबर पे आएगा ये बताना है। आइए देखिए, तो शून्य जैसे कि यहाँ पहला पद क्या हो जाएगा, A का वैल्यू हो जाएगा आपका 21। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, बाद वाले में से पहला वाला घटाएंगे तो अगर 18 से 21 घटाते हैं तो ये हो जाता है माइनस का 3। शून्य मतलब अंतिम पद शून्य होना चाहिए, मतलब an बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब देखिए तो अंतिम पद का रूल जानते होंगे, a + n - 1, a + n - 1 इंटू का d = 0। a का वैल्यू क्या है 21 प्लस n तो आपको पता करना है, इंटू d का वैल्यू कितना माइनस का 3 इंटू माइनस का 3 = 0।
अब देखिए -21 को इक्वल टू के इस पार कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -3 इंटू n माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का 21। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 सते 21 कट गया, तो ये फाइनली हुआ n-1 इक्वल टू 7, तो n का वैल्यू हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा। देखिए तो 8th टर्म ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सीरीज दिया गया है, कह रहा है T30 माइनस T20 मतलब 30वां पद और 20वां पद का गैपिंग कितना हो जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना है यहाँ से, ए का वैल्यू 2 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस 7 में से 2 घटाएंगे 5 का हो जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा है, T30 माइनस का T20। अब आप रूल जानते होंगे कि a प्लस n-1 इंटू डी, अगर n का वैल्यू 30 है तो 30वां पद कहे तो एक कम होता है, a प्लस का 29d, और ये a प्लस का 19d। अब देखिए तो a प्लस का 29d माइनस का a माइनस का 19d, माइनस का a प्लस का a कट गया, 29 से 19 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 का d, तो 10 और d का वैल्यू हमको पता है 50। ये उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो पासों को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों पासों के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता। सबसे पहले तो ये जानना होगा कि दो पासों को अगर उछालेंगे तो कुल कितने आउटकम्स होंगे टोटल। तो टोटल 6 का पावर 2 मतलब 36। अगर एक पासे को फेंकेंगे तो 6 आएगा, दो पासे को तो 6 का पावर 2, तीन पासे को 6 का पावर 3। अब कह रहा है दोनों संख्या ऊपरी पर दोनों संख्या सम होने की। दोनों संख्या सम होने का मतलब क्या, अगर पहला पासा पर 1 आ रहा है तो दूसरा पर भी 1 आना चाहिए। पहला पे अगर 2 आ रहा है तो दूसरा पे भी 2। पहला पे अगर 3 आ रहा है तो तीसरा पे भी 3। अगर पहला पे 4 तो दूसरा पे भी 4। 5 तो 5, 6 तो 6। ये हो गया। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो हमको प्रोबेबिलिटी बताना है, तो आपको तो पता है अनुकूल अपॉन में कुल, तो अनुकूल कितने हो गए 6 और कुल कितने हो गए 36। इसको सॉल्व करेंगे 1/6। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर कह रहा है एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया 2√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना है। देखिए ये 6 मीटर का खंभा हो गया, इसका छाया ये बना 2√3 का, तो यहाँ पे क्या कोण होगा ये। देखिए अगर यहाँ बात करें तो प्रोबेबली यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, और परपेंडिकुलर और बेस जो होता है वो होता है tan थीटा में। तो यहाँ से tan थीटा लीजिए, tan थीटा जो होता है ये होता है P/b। अब देखिए तो tan थीटा P आपका कितना हो गया 6/2√3। यहाँ से 2 तिहाई 6 कट गया। रेशनलाइज परिमयकरण कर लेते हैं, √3 से ऊपर और √3 से नीचे गुना कर लेते हैं। अब देखिए तो √3 को √3 से गुना करेंगे 3 हो गया, 3 से 3 ये कट जाएगा, तो फाइनली आता है tan थीटा इक्वल टू √3। और आपको पता है √3 जो होता है वो 60 डिग्री का वैल्यू होता है tan 60 का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है x² माइनस px प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो p बराबर क्या होगा। तो आपको पता है x² के साथ जो रहता है वो a का वैल्यू होता है, b का वैल्यू जो x का कोफिशिएंट होता है माइनस p, और c का वैल्यू यहाँ से 4। देखिए मूल बराबर है तो मूल बराबर होता है, इसका मतलब d जो होता है वो 0 के बराबर होना चाहिए। और d का फार्मूला क्या होता है b² माइनस का 4ac। हम क्या करते हैं 4ac को इक्वल टू के इस पार ले आते हैं, तो ये हो जाएगा b² इक्वल टू 4ac। b का वैल्यू माइनस का p, तो ये हो गया माइनस के p का होल स्क्वायर 4। a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू है 4, तो फाइनली ये p² बराबर हो जाएगा 4 चौके 16। तो p का वैल्यू क्या निकलेगा प्लस माइनस का
4। देखिए तो ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, कह रहा है 96 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। देखिए अभाज्य गुणनखंड, आप इसको 96 को ऐसे तोड़ लीजिएगा, 2 से भाग लगाएंगे 48 बार में लगेगा, 2 से भाग लगाएंगे 24 बार में लगेगा, 2 से भाग लगाएंगे 12 बार में लगेगा, 2 से भाग लगाएंगे 6 बार में लगेगा, 2 से भाग करेंगे 3 बार में लगेगा। तो देखिए 2 कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 2 का पावर 5। 3 कितनी बार, एक ही बार, तो 2 का पावर 5। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखिए प्रायिकता जो कोई भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है 0 से या तो बड़ा होगा या फिर छोटा होगा, या फिर 1 से छोटा होगा या फिर 1 के बराबर होगा। मतलब प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है और 0 से छोटा नहीं, तो मतलब निगेटिव नहीं होगा। अब देखिए 2/3 1 से छोटा है, ये देखिए निगेटिव आ गया बी, तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये तो 1 से छोटा है। 15% का मतलब क्या, 0.15, ये भी 1 से छोटा है, तो निगेटिव तो प्रोबेबिलिटी होता ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये दूसरा पार्ट था, अगले पार्ट हम फिर अगले क्लास में लेकर के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।